गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो अपन लोग ये देखने वाले हैं कि आज अपन इंट्रोडक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में देखते हैं। तो चलो आज अपन लोग देखने वाले हैं इंट्रोडक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। इंट्रोडक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ठीक है। तो सबसे पहले अपन ये देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। अपने देश का जो संविधान होता है वो क्या होता है। अपन जब किसी को पूछते हैं कि देश कैसे चलता है तो बहुत से लोग ये कहते हैं कि देश जो होता है वो पैसों से चलता है। देश जो होता है वो पैसों से तो चलता है, लेकिन उससे पहले हर एक देश का एक कानून होता है। देश जो होता है वो एक कानून से चलता है। ठीक है, तो अपन उसके बारे में देखने वाले हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है कि ये एक रिटन डॉक्यूमेंट है, ये एक लिखित दस्तावेज है, ठीक है, जो कि सेट ऑफ रूल्स है। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है अपन उसकी डेफिनेशन देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन की डेफिनेशन क्या है। कॉन्स्टिट्यूशन इट इज अ रिटन डॉक्यूमेंट, इट इज अ रिटन डॉक्यूमेंट होता है, ठीक है। इट इज अ रिटन डॉक्यूमेंट which is a set of rules, which is a set of rules, deals with how our political system will work, ठीक है। मतलब कि ये एक ऐसा रिटन डॉक्यूमेंट है, एक ऐसा सेट ऑफ रूल्स है जो हमें ये बताता है कि हमारे देश का जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो कैसे चलेगा। अब अपन आगे देखते हैं कि दुनिया में दो तरह के देश होते हैं दोस्तों। दुनिया के अंदर दो तरह के देश होते हैं। एक देश होता है मोनार्की और एक होता है कॉन्स्टिट्यूशनल, ठीक है। तो ये दो देश कौन से होते हैं, ठीक है, और ये किस टाइप के देश होते हैं। तो अपन देखते हैं सबसे पहले ऐसा देश जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल होता है, ठीक है। ऐसा देश जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल होता है। और एक ऐसा देश होता है जो कि मोनार्की होता है, ठीक है। मोनार्की का क्या मतलब होता है, इसके अंदर किंगडम्स होती है दोस्तों, इसके अंदर किंगडम होती है, मतलब इसके अंदर राजा या फिर रानी का भी शासन होता है, ठीक है। इसके अंदर राजा और इसमें राजा या फिर रानी का शासन होता है, मतलब कि इसके अंदर संविधान प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। इसके अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो प्रेजेंट होना नहीं चाहिए। लेकिन ये बात दोस्तों आधी सच है, क्योंकि इंग्लैंड के अंदर जो है संविधान है, लेकिन वहां पर फिर भी रानी का शासन है। इंग्लैंड के अंदर संविधान है लेकिन फिर भी वहां पर रानी का शासन है, ऐसा कैसे हो सकता है। तो इसका मतलब है कि जो अपना मोनार्की सिस्टम होता है वो भी दो तरह का होता है। जो मोनार्की सिस्टम होता है वो भी दो तरह का होता है। एक मोनार्की सिस्टम होता है जिसको बोलते हैं एब्सोल्यूट मोनार्की, एब्सोल्यूट मोनार्की, और एक होता है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। एब्सोल्यूट मोनार्की और कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की क्या होते हैं, ठीक है। एब्सोल्यूट मोनार्की वो सिस्टम होता है जिसके अंदर राजा का पूर्ण रूप से शासन होता है। राजा की जो भी पावर्स होती है वो किसी भी संविधान में डिफाइन नहीं होती है। राजा जो चाहे अपनी मर्जी से कर सकता है। जैसे कि सऊदी अरेबिया के अंदर एक बार काफी लोगों की हत्या कर दी गई थी, क्योंकि उन लोगों ने क्या किया था, राजा का विद्रोह कर दिया था, ठीक है। तो वो होता है एब्सोल्यूट मोनार्की। और एक होता है कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की, जिसके अंदर राजा या फिर रानी का तो शासन होगा, ठीक है, वहां पे रानी का शासन होगा, लेकिन जो रानी की पावर्स है वो संविधान के अंदर डिफाइन की जाती है। जो रानी की पावर्स होती है वो दोस्तों संविधान के अंदर डिफाइन की जाती है, ठीक है। तो ये मोनार्की सिस्टम दो तरह के सिस्टम हुए, ठीक है, वो भी एब्सोल्यूट मोनार्की और एक हो गया कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की। एब्सोल्यूट मोनार्की का अगर अपन देखते हैं तो एक हो गया सऊदी अरबिया।
सऊदी अरब, ठीक है। और जबकि कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की को देखते हैं तो इसके अंदर आ गया दोस्तों अपना इंग्लैंड, ठीक है, जिसके अंदर रानी तो है लेकिन जो रानी की पावर्स है वो संविधान के अंदर डिफाइन कर दी गई है, रानी की पावर्स को लिमिट कर दिया गया है संविधान के अंदर, ठीक है, रानी की पावर्स को लिमिट कर दिया गया है। एक ऐसा भी टाइम था जब इंग्लैंड के अंदर एब्सोल्यूट मोनार्की हुआ करती थी, ठीक है, जिसके अंदर रानी जो चाहे वो कर सकती है, लेकिन क्या हुआ कि जो समय धीरे धीरे बदलता गया और आगे जाकर के कुछ लोगों ने विद्रोह किया, ठीक है, और आगे जाकर के रानी को अपना शासन छोड़ना पड़ा। फिर उसके बाद में कुछ लोगों ने तो कहा कि कोई बात नहीं, अब वो मार देते हैं रानी को, तो लेकिन कुछ लोगों ने कहा नहीं, इन्हें मारना नहीं है, इन लोगों के राइट्स के ऊपर थोड़ी सी रोक लगा देंगे, मतलब कि वो रानी तो रहेगी लेकिन उसके जो अधिकार हैं वो संविधान के अंदर डिफाइन कर दिए जाएंगे, मतलब कि उसको अपने संविधान के बाहर कोई भी काम करने का अधिकार नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। अब अपन ये देखते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल वाले देश होते हैं, ठीक है, जिसके अंदर जो पूर्ण रूप से जनता का ही शासन होगा, ठीक है, मतलब इसमें क्या होगा कि जो भी आगे प्रतिनिधि वगैरह हैं, ठीक है, वो क्या करेंगे कि जनता के द्वारा ही आएंगे, एक संविधान के हिसाब से ही चलेंगे, उस रूल के हिसाब से चलेंगे, उस सेट ऑफ रूल के हिसाब से चलेंगे, ठीक है। तो वो होता है कॉन्स्टिट्यूशनल वाला देश। तो देखिए कॉन्स्टिट्यूशन के भी दो प्रकार होते हैं दोस्तों, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन के दो प्रकार होते हैं, एक होता है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन और एक होता है नॉन रिटन या अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, एक होता है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, एक होता है नॉन रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। अब रिटन कॉन्स्टिट्यूशन और नॉन रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या फर्क होता है? देखिए रिटन कॉन्स्टिट्यूशन और नॉन रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, ऐसा कभी नहीं होता है कि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन रिटन होता है और नॉन रिटन जो होता है वो नॉन रिटन होता है, लिखा हुआ नहीं होता, ऐसा नहीं होता। दोनों तरह के संविधान लिखित होते हैं लेकिन फिर भी दोनों में कुछ फर्क है। जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है, ठीक है, जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है इसके अंदर क्या होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम, जो संविधान होता है वो सुप्रीम होता है, वही सबसे बड़ा होता है। लेकिन जो नॉन रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है इसके अंदर दोस्तों क्या होता है, पार्लियामेंट सुप्रीम होती है, पार्लियामेंट इज सुप्रीम, ठीक है, पार्लियामेंट जो होती है वो सुप्रीम होती है। मतलब कि अगर अपने देश में कोई भी व्यवस्था लागू करनी हो, संविधान के अंदर कोई बदलाव करना हो या कोई नया कानून बनाना हो तो उसकी एक स्पेशल प्रक्रिया होती है, जबकि जो नॉन रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो पार्लियामेंट सुप्रीम होता है। पार्लियामेंट जब चाहे तब जैसा चाहे वैसा कर सकता है, एक झटके के अंदर पूरे संविधान की वो काया पलट कर सकता है, ठीक है। तो ये हो गया रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम होता है, इसमें पार्लियामेंट सुप्रीम होती है। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या होता है कि पार्लियामेंट जो है इस चाइल्ड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन होता है। पार्लियामेंट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन, वो हमारे संविधान का बेटा है, ठीक है, जो संसद है वो संविधान का बेटा माना जाता है पार्लियामेंट, ठीक है। जबकि इसके अंदर क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन इज चाइल्ड, कॉन्स्टिट्यूशन इज चाइल्ड ऑफ पार्लियामेंट होता है दोस्तों, कॉन्स्टिट्यूशन इज चाइल्ड ऑफ पार्लियामेंट होता है। मतलब कि हमारे इसके संविधान के ऊपर पार्लियामेंट का ही दबदबा होगा, पार्लियामेंट जो चाहे वो संविधान के साथ में कर सकता है,
ठीक है, जबकि इसके अंदर क्या होता है, पार्लियामेंट भी संविधान के हिसाब से ही चलेगी। ठीक है, इसमें क्या होता है कि अमेंडमेंट जो होते हैं, अमेंडमेंट का मतलब होता है बदलाव करना, संशोधन करना। ठीक है, अमेंडमेंट जो होते हैं इज वेरी डिफिकल्ट होते हैं दोस्तों। अमेंडमेंट जो होते हैं वो बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट होते हैं। इसके अंदर स्पेशल मेजॉरिटी की जरूरत पड़ती है, 2/3 मेजॉरिटी, जिसको स्पेशल मेजॉरिटी बोलते हैं, जिसको स्पेशल मेजॉरिटी बोला जाता है। ठीक है, अमेंडमेंट इज वेरी डिफिकल्ट, इसमें 2/3 मेजोरिटी की जरूरत पड़ती है, जिसको स्पेशल मेजोरिटी बोलते हैं। जबकि जो नॉन रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन होता है, इसके अंदर क्या होते हैं, जो अमेंडमेंट होते हैं, अमेंडमेंट होते हैं इज वेरी इजी, मतलब कि कानून में संशोधन करना, संविधान में संशोधन करना बहुत ही आसान होता है, जिसके अंदर 50%+1 की मेजोरिटी की जरूरत होती है। मतलब आधे से अगर एक भी जना ज्यादा लोग बिल को पास करना चाहता है तो सीधा वो बिल पास हो जाएगा, वो कानून में बदलाव माना जाएगा, जिसको सिंपल मेजोरिटी बोला जाता है। ठीक है, जिसको सिंपल मेजोरिटी बोला जाता है। अब मान लीजिए कि रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आपने 2/3 मेजोरिटी ले आए, आपने स्पेशल मेजोरिटी से वो बिल पास कर दिया, संसद के अंदर वो वाला बिल पास हो चुका है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप लोग बच जाओगे। बिल पास हो गया का मतलब ये नहीं है कि आप लोग बच जाओगे। सुप्रीम कोर्ट चाहे तो उस पर टांग अड़ा सकती है। ठीक है, देयर में बी इंटरफेरेंस ऑफ जुडिशरी, मतलब कि अपने देश की जो उच्चतम न्यायालय है, जो अपना सुप्रीम कोर्ट है, वो चाहे तो उस पर रोक लगा सकता है कि ये हमारे देश के संविधान के खिलाफ है, ये मानवता के हिसाब से सही नहीं है, तो उस पर रोक लगा सकता है। ठीक है, जबकि इसके अंदर देयर इज नो इंटरफेरेंस, देयर इज नो इंटरफेरेंस ऑफ जुडिशरी, मतलब कि अगर एक बार बिल पास हो गया, अगर एक बार बिल पास हो गया तो फिर उसके अंदर दोस्तों जुडिशरी कुछ नहीं कर सकती। मतलब एक बार बिल पास होते ही जुडिशरी कुछ नहीं कर सकती, लेकिन इसके अंदर अगर बिल पास हो गया तो लास्ट जो पावर होती है वो सुप्रीम कोर्ट के पास होती है। वो उस पर स्टे लगा सकती है, उस पर रोक लगा सकती है कि नहीं, इस संविधान का संशोधन करना ठीक नहीं है। अब अगर अपन रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन का एग्जांपल्स देखते हैं, ठीक है, अगर अपन रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन के एग्जांपल देखते हैं तो सबसे अच्छा एग्जांपल है दोस्तों यूएसए, और फिर उसके बाद में आता है इंडिया। आपको एग्जाम में कभी भी इंडिया और यूएसए नहीं लिखना है, आपको हमेशा यूएसए और फिर इंडिया लिखना है। ठीक है, और नॉन रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है उसका एक एग्जांपल होता है इंग्लैंड। मतलब कि यहाँ पे जो होता है पार्लियामेंट के पास में ज्यादा पावर मानी जाती है। आप लोग मान लीजिए कि पार्लियामेंट के अंदर एक बिल पास हुआ, आज सुबह मान लो 10 बजे बिल पास हुआ पार्लियामेंट के अंदर कि कल रानी को फांसी पर लटका दिया जाएगा। मान लीजिए कि हमारे उस वहां की संसद ने वो बिल पास कर दिया। ठीक है, तो वहां पे संविधान में लिखा हुआ है कि बगैर रानी के हस्ताक्षर के, बगैर रानी के हस्ताक्षर के कोई भी बिल पास नहीं हो सकता। लेकिन जस्ट उसके नीचे लिख रखा है कि अगर रानी ने वो बिल पास नहीं किया तो माना जाएगा कि उसमें रानी की हाँ है, उसमें रानी की हाँ है। ठीक है, मतलब कि अगर वो बिल आज सुबह मान लो पास किया कि कल रानी को फांसी देनी है, ठीक है, और रानी ने अगर मान लो साइन कर दिया तो भी फांसी लगेगी, और अगर उसने साइन नहीं किया तो भी उसमें रानी की हाँ मानी जाएगी, क्योंकि वहां पे जो होता है वो पार्लियामेंट सुप्रीम है, वहां पे संविधान कभी भी सुप्रीम नहीं हो सकता। ठीक है, तो वो चीज होती है इंग्लैंड के अंदर।
अब दोस्तों ठीक है, तो आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। आज अपन लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में देखा है, ठीक है।